नमस्कार। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया के व्यापार और सप्लाई चेन को झटका दे दिया है। खास तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास हालात ऐसे बन गए हैं कि जहाजों को रास्ता बदलना पड़ रहा है। समुद्री यात्रा लंबी हो रही है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स पर भारी भीड़ है और ऊपर से युद्ध जैसे हालात के कारण फ्रेट चार्ज, बीमा प्रीमियम और वॉर रिस्क सरचार्ज तेजी से बढ़ गए हैं। यानी इसका सीधा असर व्यापार पर पड़ रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर निर्यातकों पर पड़ता दिख रहा है। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस समस्या का समाधान क्या है? भारत सरकार इस संकट के समय में क्या कदम उठा रही है? किस तरह की योजनाओं को लागू कर व्यापार और व्यापारियों को सुरक्षित कर रही है? और अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रहे, इस पर क्या बड़े फैसले लिए गए हैं? साथ ही इन सब का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा? आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत सरकार ने इस चुनौती का तुरंत समाधान निकालते हुए एक बड़ी और प्रभावी योजना शुरू की है, जिसका नाम है रिलीफ, यानी रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन यानी कि ईपीएम के तहत लाई गई है। और इसका मकसद साफ है, निर्यातकों को हर हाल में सुरक्षित रखना और व्यापार को रुकने नहीं देना। ऐसे में इस संकट के दौरान सरकार ने बहुत तेजी के साथ कदम उठाए हैं। सरकार ने 2 मार्च 2026 को एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप यानी आईएमजी बनाया और 3 मार्च से ही रोजाना मीटिंग शुरू कर दी। यानी हालात पर हर दिन नजर रखी गई और हर दिन फैसला लिया गया। इसमें कई मंत्रालय, बैंक, लॉजिस्टिक्स कंपनियां और एक्सपोर्टर्स संगठन भी शामिल किए गए, जिसके बाद तुरंत बड़े फैसले लिए गए, जिसमें फंसे हुए माल को निकालने के लिए नियमों में ढील दी गई, पोर्ट्स पर तेजी से काम और बेहतर समन्वय बनाया गया, स्टोरेज और देरी के चार्ज में छूट दी गई, शिपिंग कंपनियों की मनमानी कीमतों पर रोक के लिए पारदर्शिता बढ़ाई गई, बीमा और लॉजिस्टिक्स पर सख्त निगरानी रखी गई। यानी सरकार सिर्फ नजर ही नहीं रख रही थी, बल्कि हर स्तर पर एक्शन भी ले रही थी। रिलीफ योजना को लेकर सरकार ने 497 करोड़ रुपए का मजबूत फंड रखा और इसका जिम्मा दिया गया ईसीजीसी लिमिटेड को, जो निर्यात जोखिम को कवर करने में देश की सबसे भरोसेमंद संस्था है। इस योजना में 3 बड़े और सीधे फायदे दिए गए हैं। पहला फायदा, जिन एक्सपोर्टर्स ने पहले ही बीमा यानी ईसीजीसी कवर लिया हुआ है, उन्हें 14 फरवरी से 15 मार्च 2026 के बीच भेजे गए माल पर 100% तक अतिरिक्त जोखिम सुरक्षा दी जा रही है। यानी नुकसान का पूरा कवच, वो भी बिना किसी अतिरिक्त खर्च के। दूसरा फायदा, जो एक्सपोर्टर्स आगे एक्सपोर्ट करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें 16 मार्च से 15 जून 2026 तक के लिए 95% तक अतिरिक्त जोखिम कवर मिलेगा। इससे उनका आत्मविश्वास बना रहेगा और व्यापार नहीं रुकेगा। तीसरा और सबसे अहम फायदा, छोटे एक्सपोर्टर्स जिन्होंने बीमा नहीं लिया था, उनके लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। फ्रेट और बीमा लागत का 50% तक रिफंड मिलेगा और इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए तक प्रति एक्सपोर्टर तय की गई है। यानी छोटे व्यापारियों को भी प्राथमिकता देते हुए सरकार ने इस संकट में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा है। ये योजना यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, इजराइल, ईरान, इराक, बहरीन और यमन जैसे देशों में जाने वाले माल पर लागू है। आइए अब बात करते हैं इस फैसले के बड़े असर की, जिसमें सरकार का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है कि बढ़ती लागत से पड़ने वाले असर को कम करना, एक्सपोर्टर्स का भरोसा बनाए रखना, ऑर्डर कैंसिल होने से रोकना और लाखों लोगों के रोजगार को सुरक्षित रखना। इसके साथ ही ईसीजीसी की एक डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए हर क्लेम और खर्च की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा और जरूरत पड़ने पर योजना में बदलाव भी किया जाएगा। यानी पूरी तरह डायनेमिक और रिस्पॉन्सिव सिस्टम रखा गया है और यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है, जो तेजी से पारदर्शिता और भरोसे को बढ़ावा दे रही है। अब आइए बात करते हैं आपको क्या करना है। अगर आप व्यापार या निर्यात से जुड़े हुए हैं तो रिलीफ योजना की जानकारी जरूर लें। ईसीजीसी कवर लेने में देरी ना करें, सभी दस्तावेज सही रखें और अफवाहों से बचें और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। कुल मिलाकर सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से संकट की इस घड़ी में
भारत सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो हर चुनौती के लिए तैयार है और न सिर्फ तेजी से फैसले ले रही है बल्कि छोटे से छोटे व्यापारी तक को सुरक्षा भी दे रही है। सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम सिर्फ राहत नहीं बल्कि भारत की मजबूत आर्थिक रणनीति और वैश्विक नेतृत्व का भी संकेत है, जो भारत को और भारतवासियों को किसी भी परिस्थिति में और सशक्त बनाता हुआ नजर आता है। इसी के साथ इस महत्वपूर्ण जानकारी के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।